आर्थवर्स मीडिया में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि कहानियों, डॉक्यूमेंट्री, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, समाज, बिजनेस, भविष्य और असली जिंदगी को समझने का एक नया तरीका है। यहाँ आपको मिलेंगे क्लैपबोर्ड मूवी एक्सप्लेनेशन, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर, मनी बैक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, पृथ्वी रियल वर्ल्ड अवेयरनेस, ओपन बुक डॉक्यूमेंट्रीज और हिडन स्टोरीज, फायर मोटिवेशन, सर्वाइवल और प्रैक्टिकल नॉलेज, मुखौटा, आर्थवर्स फेसेस, रियल इंडिया, रियल पर्सनालिटीज। हमारा मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि ऐसी बिंज वर्थी कंटेंट बनाना है जो आपको दुनिया को एक नए नजरिए से समझने में मदद करे। सब्सक्राइब। चट्टानों के बीच उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है जिसके ऊपर एक बड़ा सा अंडा रखा होता है। जैसे ही वो उसे गौर से देखता है, अचानक अंडा फटने लगता है और उसमें से एक छोटा सा कछुआ बाहर निकल आता है। टॉ तुरंत उस छोटे जीव से दोस्ती कर लेता है। उसके पेट पर एक अनोखा निशान बना होता है। वो उसका नाम टोतो रख देता है। लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी होती है, क्योंकि टोतो सिर्फ एक ही दिन में तेजी से बढ़ने लगता है। अगली सुबह टॉ उसे अपने कमरे में छुपा देता है, लेकिन जब उसके पिता कमरे में आते हैं तो वे हवा में उड़ते हुए कछुए को देखकर चौंक जाते हैं। उसी समय टॉ की पड़ोसन माई भी टोतो को उड़ते हुए देख लेती है और डर के मारे चिल्ला उठती है। ये देखकर टोतो घबरा जाता है, लेकिन टॉ उसे शांत कराता है और कहता है कि चुप रहो। धीरे धीरे टॉ अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी टोतो के बारे में बताने लगता है। सभी बच्चे उसकी जेट जैसी उड़ने की क्षमता से हैरान रह जाते हैं। हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता है, लेकिन माई खुश नहीं होती। उसे लगता है कि टोतो खतरनाक हो सकता है। वह टॉ को गमेरा के बारे में एक रिपोर्ट भी दिखाती है और दोनों के बीच समानताएं बताती है, खासकर उड़ने की शक्ति। माई उसे चेतावनी देती है कि ये सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, ये एक काइजू बन सकता है। लेकिन टॉ इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि टोतो कभी गमेरा नहीं बनेगा। कुछ ही दिनों में टोतो इतना बड़ा हो जाता है कि उसे घर में छुपाना नामुमकिन हो जाता है। तब टॉ और उसके दोस्त उसे एक गुप्त ठिकाने पर ले जाते हैं। बच्चे हैरान होते हैं, लेकिन माई अब भी डर से भरी होती है। एक दिन वह टॉ को समझाने की कोशिश करती है। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही होती है। वो कहती है कि वो हमेशा उसके साथ नहीं रह पाएगी और पूछती है कि वो उसकी बात क्यों नहीं समझ रहा। इतना कहकर वो रोते हुए वहां से भाग जाती है और टॉ को उलझन में छोड़ देती है। अगले दिन उसे सच्चाई का पता चलता है। माई स्कूल जा रही होती है और उसके माता पिता उसकी सेहत को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। असल में उसकी हार्ट सर्जरी होने वाली होती है और जरा सी गलती उसकी जान ले सकती है। ये सुनकर टॉ अंदर से टूट जाता है और अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो उसे कितना मिस करता है। फिर वो वही लाल चमकता हुआ पत्थर निकालता है जो उसे टोतो के अंडे के साथ मिला था और माई को दे देता है। वो दिल से दुआ करता है कि ये पत्थर उसकी सर्जरी में उसकी मदद करे। माई उसे दिल से धन्यवाद देती है और वादा करती है कि ठीक होने के बाद वो पत्थर वापस कर देगी। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ दिखाई देता है, जैसे उसे किसी आने वाले खतरे का एहसास हो। अगली सुबह टॉ अपने गुप्त ठिकाने पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसका दिल बैठ जाता है। टोतो वहां नहीं होता। वो और उसके दोस्त उसे हर जगह ढूंढते हैं। उधर समुद्र के बीच एक आदमी डूबते जहाज के पास अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। पानी के नीचे कुछ बहुत बड़ा हिलता है। अजीब चीजें सतह पर तैरने लगती है और अचानक एक जोरदार छींटे के साथ वो आदमी पानी के नीचे खींच लिया जाता है। पानी में सिर्फ खून की लाल लहरें रह जाती हैं। नेवी को तुरंत इस घटना की खबर मिलती है। जांच के बाद सच्चाई सामने आती है। समुद्र से एक नया काइजू उठ रहा है। शहर में सायरन बजने लगते हैं। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। दूर से टॉ इमारतों को गिरते हुए देखता है। उसी समय कोसुका उसे ढूंढ लेता है और चिल्लाकर कहता है कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। वे भागने लगते हैं, लेकिन भीड़ में टॉ का एक दोस्त गिर जाता है। सभी उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं। तभी ऊपर से एक बड़ा कंक्रीट का टुकड़ा गिरता है और उसके पीछे एक भयानक काइजू नजर आता है। एक छिपकली जैसा दानव जिसका नाम जेटस होता है। उसका मुंह इतना बड़ा होता है कि वह इंसानों को ऐसे निगल जाता है जैसे वे कुछ भी नहीं हो। टॉ ये सब देखकर सदमे में आ जाता है, लेकिन उसे विश्वास होता है कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा हो सकता है। कोसुका अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को अपने कंधों पर उठा लेता है। जेटस उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वह उन तक पहुंचे, एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। उनके सामने एक विशाल कछुआ आ खड़ा होता है। ये अब टोतो नहीं रहा, ये गमेरा का नया रूप होता है। जेटस गुस्से में गरजता है और हमला करता है, लेकिन गमेरा तुरंत उसके पैर को अपने दांतों से पकड़ लेता है। जेटस दर्द से चीखता है और गमेरा को जमीन पर पटकता है। फिर उसे एक इमारत में फेंक देता है। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन गमेरा धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। वह घायल होता है, लेकिन हार मानने से इनकार कर देता है। दूर खड़ा टॉ उसके पेट पर वही निशान पहचान लेता है। ये टोतो ही है, उसका दोस्त। लड़ाई और भी भयंकर हो जाती है। जेटस अपनी लंबी जीप से हमला करता है
और गमेरा के शरीर को चीर देता है। पूरा पुल हिलने लगता है। गमेरा बचने की कोशिश करता है, लेकिन जेटस उसे घेर लेता है। तभी गमेरा उसकी जीभ को कसकर पकड़ लेता है और सीधे उसके मुंह में एक जोरदार आग का गोला छोड़ देता है। भयानक धमाके के साथ जेटस पानी में गिर जाता है। शहर के लोग खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन ये साफ होता है कि गमेरा भी बुरी तरह घायल हो चुका है। टॉ उसकी ओर दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेना वहां पहुंच जाती है। टैंकों और जीपों से गमेरा को घेर लिया जाता है। बेहोश गमेरा को लोहे की बेल्ट से बांधकर एक बड़े ट्रक में डाल दिया जाता है। टॉ उसके पीछे भागता है और चिल्लाता है, टोतो। उसी पल विशाल कछुआ अपनी आंखें थोड़ा खोलता है, जैसे अपने दोस्त को भरोसा दिला रहा हो, और फिर उसे ले जाया जाता है। शेल्टर में टॉ अपने पिता से सच्चाई पूछता है। कोसुका गहरी सांस लेकर बताता है कि ये कछुआ गमेरा का पुनर्जन्म है, जिसने पहले भी इंसानों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, और पहले की तरह इस बार भी उसकी किस्मत में राक्षसों से लड़ते हुए मरना लिखा है। ये सुनकर टॉ का दिल टूट जाता है। टोतो सिर्फ एक काइजू नहीं है, वो उसका दोस्त है, और वह इस अंजाम को स्वीकार नहीं कर सकता। उधर वैज्ञानिक लैब में गमेरा को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब जानते हैं कि वही एक ऐसा जीव है जो जेटस से दुनिया को बचा सकता है। समुद्र से कई लाल पत्थर मिलते हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि गमेरा की शक्तियां इन्हीं से जुड़ी हुई है। वे उन तत्वों को उसके शरीर में इंजेक्ट करते हैं। इसी दौरान टॉ को माई के माता पिता का फोन आता है। वे बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद माई नींद में अजीब बातें कर रही है। असल में उसका काइजू के साथ एक मानसिक संबंध बन गया है, और वह महसूस कर सकती है कि उस जीव को पूरी तरह ठीक होने के लिए उस चमकते पत्थर की जरूरत है। टॉ समझ जाता है कि गमेरा को मदद चाहिए। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर माई से वो पत्थर वापस लेने का फैसला करता है, ताकि गमेरा की ताकत वापस लाई जा सके। अगली सुबह कोसुका उठता है और अपने बेटे का एक अलविदा पत्र पाता है। वो तुरंत उसके पीछे भागता है। उधर वैज्ञानिक गमेरा को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनके तरीके काम नहीं करते। अचानक गमेरा अपनी आंखें खोल देता है। उसे जेटस की मौजूदगी का एहसास हो जाता है, जो समुद्र पार करके एक आबादी वाले शहर की ओर बढ़ रहा होता है। डॉक्टरों को खबरों के जरिए पता चलता है कि छिपकली जैसा काइजू सीधे उनकी बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है, लेकिन साफ है कि गमेरा अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। अचानक एक विशाल पूंछ दीवारों को तोड़ते हुए अंदर घुसती है और सभी लोगों को जमीन पर गिरा देती है। पूरी इमारत हिलने लगती है और गिरने लगती है। गमेरा समझ जाता है कि जेटस अपनी पिछली लड़ाई खत्म करने के लिए वापस आ गया है। लोग तुरंत इमारत से बाहर निकलने लगते हैं। जेटस लैब को तबाह कर देता है और कंक्रीट के टुकड़े आम लोगों पर गिरने लगते हैं। उसी समय टॉ शहर पहुंचता है और टीवी पर देखता है कि राक्षस सब कुछ बर्बाद कर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि पत्थर को वापस लाना ही सबको बचाने का एकमात्र तरीका है। वो माई के अस्पताल की ओर दौड़ता है, लेकिन वहां के सभी मरीजों को पहले ही बाहर निकाला जा चुका होता है, जिनमें माई भी अपने माता पिता के साथ जा रही होती है। उसी समय लाल पत्थर और भी तेज चमकने लगता है। डॉक्टर किसी तरह लैब के हमले से बच जाते हैं और देखते हैं कि गमेरा कंक्रीट को तोड़कर बाहर निकल आता है, अब पहले से भी बड़ा और ज्यादा ताकतवर। विशाल काइजू एक जोरदार दहाड़ लगाता है और फिर से जेटस के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर देता है। इस बीच दुश्मन शहर को तबाह करता रहता है और लोगों को भगाता रहता है। जेटस इंसानों के और करीब पहुंचता है, उन्हें निगलने के इरादे से, लेकिन तभी गमेरा उससे टकराता है और लोगों को बचा लेता है। गुस्से में जेटस गमेरा को पीछे धकेल देता है और जमीन पर पटक देता है, ठीक मुख्य किरदार के सामने। टॉ जोर से अपने दोस्त का नाम पुकारता है, जिससे गमेरा को फिर से लड़ने की हिम्मत मिलती है, भले ही दुश्मन उसे बार बार गिरा रहा हो। टॉ समझ जाता है कि समय बहुत कम है और तुरंत अस्पताल की ओर भागता है। वह और उसके दोस्त सबवे स्टेशन के रास्ते भीड़ को धक्का देते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब वे अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ खाली बेड मिलते हैं। माई को पहले ही कहीं और ले जाया जा चुका होता है। हैरानी की बात यह होती है कि टॉ की मुलाकात अपने पिता से होती है, जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वह काइजू को भूल जाए, लेकिन टॉ मना कर देता है। वह तय कर लेता है कि वह गमेरा को अकेले मरने नहीं देगा। कोसुका बाकी लड़कों को एक शरण शिविर में भेज देता है और खुद टॉ के पीछे निकल पड़ता है। इस समय माई एक अस्थायी अस्पताल में आराम कर रही होती है और दूर से काइजू की लड़ाई देख रही होती है। वो गमेरा की मदद करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक लेते हैं। तभी एक दूसरी लड़की वहां आती है। माई की इच्छा समझती है और वादा करती है कि वह पत्थर गमेरा तक पहुंचाएगी। वो लड़की इमारत से बाहर निकलती है और युद्ध के मैदान की ओर दौड़ पड़ती है, जबकि बाकी सभी लोग वहां से भाग रहे होते हैं। उधर जेटस और गमेरा की लड़ाई और भी भयंकर हो जाती है। दुश्मन अपनी जीभ से गमेरा को भेद देता है, जिससे वह दर्द से चीख उठता है। फिर वह बार बार अपनी पूंछ से हमला करता है, लेकिन हर बार कछुआ उठ खड़ा होता है और बिना हार माने लड़ता रहता है। इससे गमेरा को पलटवार करने का मौका मिलता है। वह दुश्मन को अपने दांतों से पकड़ लेता है और छोड़ने से इनकार कर देता है, जिससे छिपकली दर्द से चिल्लाने लगती है। लेकिन जेटस गमेरा को सड़कों पर घसीटता है और एक इमारत पर चढ़ जाता है। फिर वह उसे हवा में उठाकर नीचे पटक देता है, जिससे गमेरा एक गगनचुंबी इमारत से टकरा जाता है।
अपने दोस्त को खतरे में देखकर टॉ गमेरा का नाम पुकारता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मदद पहले ही रास्ते में है। इंसानों के बच्चों के हाथों एक लड़की लाल पत्थर लेकर भीड़ में फंस जाती है और वह पत्थर एक दूसरे लड़के को दे देती है। वो लड़का एक पुलिस वाले के हाथ लग जाता है जो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पत्थर किसी और बच्चे को दे देता है। इस तरह पत्थर एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक पहुंचता रहता है, जैसे सभी बच्चे मिलकर इंसानियत को बचाने में जुटे हों। आखिरकार पत्थर टॉ के दोस्तों तक पहुंचता है और वे उसे सीधे टॉ के पास ले आते हैं। अब पत्थर अपने हाथ में लेकर टॉ समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो उस इमारत की ओर देखता है जहां गमेरा फंसा हुआ है और वादा करता है कि इस बार वह उसे मरने नहीं देगा। हैरानी की बात यह होती है कि टॉ का पिता भी उसके साथ शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर इमारत की ओर दौड़ पड़ते हैं। उसी समय जेटस गगनचुंबी इमारत पर चढ़ जाता है और गमेरा को खत्म करने की कोशिश करता है। अपनी लंबी जीप से हमला करते हुए टॉ और उसका पिता इमारत तक पहुंच जाते हैं। कोसुका रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाता है और अपने बेटे को गमेरा तक पहुंचने का मौका देता है। टॉ तेजी से ऊपर की मंजिलों तक दौड़ता है और वहां पहुंचकर गमेरा को बेहद खराब हालत में देखता है। वो उससे कहता है कि वो पत्थर लेकर आया है ताकि वो बच सके, क्योंकि वो अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तभी जेटस इमारत पर कूदता है और अपनी पूंछ से गमेरा पर हमला करता है, उसे टॉ से अलग कर देता है और नीचे खींच ले जाता है। बेबस होकर टॉ पत्थर को सीधे गमेरा के मुंह में फेंक देता है। जैसे ही गमेरा जमीन की ओर गिरता है, एक जोरदार शॉकवेव पैदा होती है, लेकिन तुरंत पता चलता है कि पत्थर से ताकत हासिल करने के बाद गमेरा अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर गिरने से खुद को रोक लेता है। अब पूरी ताकत में आकर गमेरा आसमान में उड़ती हुई तश्तरी की तरह घूमता है और पूरी ताकत से जेटस पर हमला करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। दुश्मन चीखता है और फिर से हमला करता है, गमेरा की गर्दन को काटते हुए और उसके शरीर को भेदते हुए। यह देखकर गमेरा एक बार फिर अपनी ऊर्जा इकट्ठा करता है। टॉ और उसका पिता इमारत से ये लड़ाई देख रहे होते हैं, जबकि सैनिक उन्हें वहां से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गमेरा खुद को नष्ट करने वाला है। लेकिन टॉ जोर देकर कहता है कि ऐसा नहीं होगा। सब लोग देखते हैं कि गमेरा दुश्मन की जीभ पकड़कर उसे फाड़ देता है, जिससे जेटस पीछे हट जाता है। फिर वह अपना आखिरी हमला तैयार करता है। उसका शरीर चमकने लगता है और उसके आसपास सब कुछ जलने जैसा महसूस होता है। गमेरा एक विशाल आग का गोला छोड़ता है जो सीधे जेटस को लगता है और वो लाखों टुकड़ों में फट जाता है। जीत के बाद गमेरा थकावट से गिर पड़ता है। सेना तुरंत उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन टॉ और उसके दोस्त उन्हें रोक लेते हैं। सभी बच्चे सैनिकों के सामने खड़े हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि वे अपने हीरो को गुलाम नहीं बनने देंगे। कोसुका भी सैनिकों से पीछे हटने को कहता है। गमेरा होश में आता है और आखिरी बार टॉ की ओर देखता है। फिर वह अपने पैरों पर खड़ा होता है और आसमान में उड़ जाता है। सब लोग उसे हैरानी और खुशी के साथ देखते रहते हैं जब तक कि वह दूर आसमान में गायब नहीं हो जाता। टॉ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि उसका दोस्त आखिरकार आजाद हो चुका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दिल। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक थम्स अप का चिन्ह